बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमारा जो लेक्चर है वो कंकेटिनेशन ऑफ टू एफेज है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को यूनियन में बताया कि एफेज क्या होते हैं, जिसमें हम हर ट्रांजैक्शंस पे एफएस के रूल्स पूरे, हर मशीन पर एफएस के रूल पूरे करते हैं। तो हम कंकेटिनेशन उसी वक्त कर सकते हैं जब मशीन हमारे पास एफए की फॉर्म में मौजूद हों। तो एग्जांपल वन है हमारे पास के यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन वन एंड रेगुलर एक्सप्रेशन टू, एफए कैन बी अ बिल्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू आर वन आर टू। तो एफ यूनियन में क्या हो रहा था, प्लस आ रहा, या तो हमें जो नया एफ बनता है आर वन लैंग्वेज जनरेट करके देता है या आर टू। अब कंकेटिनेशन में क्या होगा कि दोनों मिलकर हमें एक आउटपुट जनरेट करके देंगे। इट्स मीन्स ये वाला एफ और ये वाला एफ ये दोनों क्या मिलेंगे, एक साथ अटैच हो जाएंगे। जब भी आउटपुट होगी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर एंड होगी, दोनों की आउटपुट हमारे पास एक साथ आएगी। अप टू यू, अब हमें पता होगा कि अगर एफ स्टार्टिंग मशीन कौन सी रखनी है, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है, आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्टार्टिंग मशीन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये इसी वो लास्ट जो एग्जांपल थी हमने जो यूनियन किया था, इसी एग्जांपल को मैंने कंटिन्यू किया है कंकेटिनेशन में। तो कंकेटिनेशन में देखिए एग्जांपल हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज थी, रेगुलर एक्सप्रेशन वन था कि एंडिंग विद बी, और इसको हमने लैंग्वेज वन बोला, और इसको जो मशीन है इसको एफ ए वन बोला। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन टू है जिसमें एल डी टू एज आ रहे हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग कुछ भी आ सकता है, और डिफाइन इसको हमने L2 से किया लैंग्वेज को, और जो स्ट्रिंग जनरेट करके दी थी, और इसकी जो मशीन है हमने इसको FA2 बोला। इसी तरह इसके भी यूनियन की तरह कुछ रूल्स हैं। रूल क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट FA3 कैन बी अ कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 R2। जो हमारे पास थर्ड FA बनेगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा रेगुलर एक्सप्रेशन वन और रेगुलर एक्सप्रेशन R2 का। Here the initial state f of FA3 must corresponding to the initial state of FA, and the final state of FA3 must corresponding to the final state of FA2। तो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब FA3 की हमने बतानी है क्योंकि FA1 और FA2 की तो हमें पता है क्योंकि गिवन है। इसी तरह FA3 की बतानी है, तो FA3 में जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट कौन सी होगी, इनिशियल स्टेट हमारे पास FA1 की होगी और फाइनल स्टेट क्या होगी FA2 की। तो वहाँ पर यूनियन में कुछ अलग था। यूनियन में क्या हो रहा था, FA1 और FA2 की बोथ को इनिशियल स्टेट लिया था हमने, और FA3 और FA1 और FA2 की ही स्टेट को हमने फाइनल स्टेट लिया था। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ FA1 की जो इनिशियल स्टेट है हम उसको इनिशियल स्टेट लेंगे, और FA2 की जो फाइनल स्टेट है हम उसको सिर्फ फाइनल स्टेट लेंगे। तो इसमें जो लैंग्वेज क्या होगी, जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग होगी R1 और R2 की। ठीक है, कंकेटिनेशन होके R1 के रेगुलर एक्सप्रेशन और R2 के रेगुलर एक्सप्रेशन को कंकेटिनेट करके हम लैंग्वेज जनरेट करेंगे। तो ये हमारे पास होगी। फिर हमारे पास देखें कि हमारे पास जो जब भी हम एक मशीन स्टार्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो जो फाइनल मोमेंट मिलेंगे हमारे पास, जो फाइनल स्ट्रिंग मिलेगी पॉसिबली हमारे पास वो मिलेगी द मोमेंट ऑफ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA entered, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA विल बी इंक्लूडेड एज वेल। आपने जैसे ही फर्स्ट FA से इंटर्ड होना है और सेकेंड FA क्या होगा उसके साथ ऐड हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। अब यूनियन में हमारे पास दो रिज़ल्ट आ रहे थे एक ही मशीन से, लेकिन कंकेटिनेशन में क्या होगा, दो मशीन्स का हमें एक आउटपुट मिलेगी। तो इसका हम ट्रांजिशन टेबल देखते हैं उसी तरह। तो डेफिनेटली रूल मैंने आपको बता दिया है, FA1 की हमने इनिशियल स्टेट लेनी है तो इनिशियल स्टेट ले ली, और यहाँ पर देखें माइनस का ना जो साइन है वो आपको इनिशियल स्टेट बता रहा है। फाइनल स्टेट किसकी लेनी है, जहाँ पर Y3 मिल रहा है, तो देखें जहाँ जहाँ हमें Y3 नज़र आ रहा होगा, Y3 और यहाँ पर भी Y3, तो इन तीनों को हमने फाइनल कर दिया। यहाँ पर Y3 नहीं था तीनों के पास, डेट्स वाई ये नॉन फाइनल स्टेट है। इनिशियल का भी पता चल गया, फाइनल का भी पता चल गया। कंकेटिनेशन का जो थर्ड रूल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ये है, जब भी आप
x1 से कुछ भी रीड करके, इनिशियल स्टेट से कुछ भी रीड करके फाइनल स्टेट पर पहुंचते हो फर्स्ट एफए की, तो फर्स्ट एफए की जब भी सेकंड स्टेट पर हमें कोई भी ट्रांजिशन लेकर आता है तो आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेट से मैं बता रहा था कि जब भी आप कुछ रीड करके जाते हैं x2 पर, तो x2 पर जब भी आप जाएंगे तो x2 जब भी कम मिलेगा जिस भी ट्रांजिशन, उसके साथ हम x1 को ऐड करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके ट्रांजिशन टेबल की तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो x1 से a रीड किया तो हम कहाँ आ गए, x1 पर। मैंने यहाँ x1 लिख दिया क्योंकि ये नेम ऑलरेडी हमने दे दिया हुआ था, इसका नाम हमने Z1 नहीं रखा। अब x1 से b रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, x2 पर। तो x2 पर पहुँचे तो पहले एफए की जब भी हमें इनिशियल फाइनल स्टेट मिलेगी तो सेकंड एफए की हमें इनिशियल स्टेट उसके साथ ऐड करके लिखनी होगी। तो देखें, b रीड करने पर हमें x2 मिला था, तो x1 को हम y1 को हमने क्या किया, इसके साथ ऐड करके लिख दिया। ठीक है, तो ऐड करके लिखा तो हमारे पास x2 और y1 आ गया। एक नई स्टेट है, हमने यहाँ पर इसको Z2 नाम दे दिया और इसको लेफ़्ट साइड पे रख दिया। इसी तरह अब Z2 से हमने रीड करना है a और b को, क्योंकि यहाँ पर अब दो आ गए हैं तो दोनों से हमने अब रीड करना है a को। x2 से रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, x1 पर, मैंने x1 लिखा। y1 से रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, y2 पर, तो मैंने यहाँ y2 रखा। x1 और y2 हमारे पास एक नई स्टेट आ गई जिसको मैंने Z3 का नाम दे दिया और Z3 हमने लेफ़्ट साइड पे लिख ली। इसी तरह हमने Z2 से अभी b भी रीड करना है, तो x2 से b रीड किया तो x2 पर। डेफिनेटली हमें फर्स्ट एफए की फाइनल स्टेट मिली है तो इसके साथ एफए2 की इनिशियल स्टेट भी लिखनी पड़ेगी। तो x2 मिला हमें, x2 के साथ हमने फौरी क्या लिखा, इसके साथ y1 भी लिख दिया। ठीक है, और अभी हमने यहाँ से y1 से b भी रीड करना है। y1 से b रीड किया तो y1 पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑलरेडी हम y1 लिख चुके हैं। अगर कोई चीज़ दो मशीन सेम मशीन स्टेट 2 टाइम रिपीट हो रही है तो हम उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो यहाँ पर x1 इसके y1 इसके साथ भी आया था और b रीड करने के साथ भी आ रहा था, तो मैंने इसको जस्ट 1 टाइम लिखा। तो आपने भी याद रखना है कि जब भी सेम स्टेट 2 टाइम आती है हमने उसको 1 टाइम रखना है। तो ये भी हमारे पास वो ऑलरेडी ये नेम है हमारे पास x2 और y1, तो हमने इसको Z2 का ही नाम देना है। तो हमारे पास Z3 पे आ जाएंगे। Z3 पर हम इसी तरह रीड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, हमें नई स्टेट मिलेगी Z4 और फिर एक स्टेट मिलेगी वही जो ऑलरेडी मिली हुई है Z2। इसी तरह Z4 से रीड करेंगे A और B को, x1 और y3 से। तो मैं इसको बता नहीं रहा क्योंकि आपको एन यूनियन में भी बता चुका हूँ, एफ में भी, तो आपके लिए आसानी होगी आप ट्रांजेक्शन रीड करना और किस तरह इसको लिखना है। तो हमारे पास होल्ड स्टेट के नाम से ही आती है Z4 और फिर हम रीड करते हैं तो हमारे पास देखें, अब मैं यहाँ से आपको रीड करके बताता हूँ कि ये 3 कैसे अल्फ़ाबेट्स आए। तो x1 से a रीड किया तो ये तो आपको पता चल गया, x1 से b रीड करना है। x1 से b रीड किया तो कहाँ चले गए, x2 पर, तो मैंने x2 लिखा। डेफिनेटली जब भी आप फाइनल स्टेट पर आते हैं फर्स्ट एफ ए की सेकंड एफ ए की इनिशियल स्टेट ऐड करके लिखनी है, तो मैंने y1 लिख दिया। अब y3 है, यहाँ पर y3 से b रीड करना है। y3 से b रीड किया तो y3 पर आ गए, तो तीनों डिफरेंट थे तो मैंने y3 लिखा। तो इन तीनों का नाम हमारे पास x2 y1 y3, तो हमारे पास इसका नेम जो आ जाएगा Z3 आ जाएगा, तो Z5 आ जाएगा। Z5 को हमने यहाँ पर लिखा। अब इन तीनों से हमने a को रीड करना है यहाँ पर, तो x2 से a रीड किया तो x1 मैंने x1 लिख दिया। y1 से रीड किया तो y2 मैंने यहाँ y2 लिख दिया। Z3 से a रीड किया तो y3, तो मैंने y3 लिख दिया। तो ये डिफरेंट आ रहा था तो मैंने Z6 इसको नेम दे दिया। अब इसी तरह 1 2 3 तीनों स्टेट से हमने b रीड करना है, तो x2 से b रीड किया तो x2 पर, तो डेफिनेटली y1 इसके साथ हम ऐड करके लिखेंगे। तो इसी तरह y1 से b रीड किया तो y1 पर, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ तो y1 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। y3 से b रीड किया तो हमारे पास कहाँ जा रहे हैं, हम y3 पर ही आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही है y3 से, तो y3 लिखा। तो x2 y1 और y3 देखें ये पहले भी हमारे पास आ चुकी है, तो इसी तरह इसका नेम भी पहले वाला ही होगा Z5।
तो इसी तरह Z6 से हम रीड करेंगे तो हमें Z4 मिलेगा, Z5 मिलेगा, क्योंकि नई स्टेट नहीं आई तो हमारा ट्रांजिशन टेबल क्या होगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब हमने जो नया ट्रांजिशन टेबल बना है इसे FA3 जनरेट होगा, तो Z1 से ये रीड करते हैं तो Z1 पर, तो ये हमारे पास Z1 है। तो कितनी 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेट्स हैं, तो हमने 6 सर्कल ड्रा कर लेते हैं और उनके अंदर जो लेबलिंग है वो इसी तरह कर देते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट लेबलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो नेम यहाँ पर होता है कोशिश करें उसी को यूज़ करें। तो Z1 से रीड किया तो हम कहाँ आ गए, Z1 पर ही आ गए। Z1 से B रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, Z2 पर, तो मैंने यहाँ Z2 पर आ गया। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गए Z1 के लिए और B। अब करने हैं Z2 की कंप्लीट करने हैं A और B। ठीक है, तो Z2 से A रीड कर रहे हैं तो Z3 पर, Z2 से A रीड किया तो Z3 पर, Z2 से B रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, Z2 पर, तो B रीड किया तो ये लूप लग जाएगा, क्योंकि Z2 से B रीड करके वो Z2 पर ही आ रहा है तो लूप लग जाएगा। अब 3 को कंप्लीट करना है। Z3 से A रीड किया तो Z4 पर, Z3 से A रीड किया तो Z4 पर, Z3 से B रीड किया तो Z2 पर, तो Z3 ये हमारे पास यहाँ B रीड कर रहे हैं तो Z2 पर आ रहे हैं। इसी तरह Z4 से A रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, Z4 पर, तो Z4 पर ही मैंने लूप लगा दी। Z4 से B रीड किया तो कहाँ जा रहे हैं, Z5 पर, तो मैंने Z4 से B रीड किया तो Z5। अब आ जाती है Z5 की पारी, क्योंकि हर स्टेट से हमने दो ही कंप्लीट करने होते हैं। तो Z5 से A रीड किया तो Z6 पर, Z5 से A रीड किया तो Z6 पर, Z5 से B रीड किया तो Z5 पर, Z5 का लूप लग गया। अगेन Z6 से A रीड किया तो Z4 पर, Z6 से A रीड किया तो Z4 पर, Z6 से B रीड किया तो Z5 पर, Z6 से B रीड किया तो Z5। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड FA क्रिएट हो गया। फाइनल स्टेट किसको देनी है, जो Z4 Z5 Z6 है, इसको हम फाइनल स्टेट कह देंगे। तो आपके पास आउटपुट क्या होगी, इस FA से हम स्टार्ट होंगे, इस FA पर हम फाइनल होंगे, तो देन हमारे पास कंकैटिनेशन हो जाएगी R1 और R2 का, हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। तो लेट्स सपोज हम एक स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं। हमने A रीड करते हैं तो यहीं पर आते रहते हैं, B रीड करते हैं तो लेट्स सपोज A रीड किया, B रीड किया, अगेन A रीड किया तो यहाँ पर आ गए, तो फाइनल तो नहीं हो रही है, और फिर फाइनल हो रही है तो A रीड कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो देखें आपके पास B भी आ गए हैं, और यहाँ पर एंडिंग किस पर होगी, हमेशा Y3 पर, तो डबल A मिल रहे हैं, तो आपके पास एंडिंग, तो एक ए यहाँ से मिला, एक ए यहाँ से मिला, तो फाइनल स्टेट कर देंगे। अगर हम फिर अगेन जाना चाह रहे हैं आगे, तो B पर प्लस एंड होगा, तो B पर एंड होगा, तो एटलीस्ट आपके पास दोनों स्ट्रिंग्स आ चुकी हैं। कैसे, आपके पास B भी आ रहा है, B पर भी एंड हो रहा है, और ये डबल A मिल रहा है, तो डबल A भी आ रहा है, मतलब दोनों स्ट्रिंग आपको मिलेंगी, देन ही वो फाइनल स्टेट पर पहुँचेंगी। अगेन आपके पास आगे जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अगर फिर जा रहे हैं तो यहाँ से हम रीड करते जा रहे हैं, अगेन जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर B आ रहा है, B आने के बाद A आ रहा है, A आने के बाद फिर अगेन प्लस हो रहा है, फिर हमारे पास आ जाएगा। तो एटलीस्ट A पर भी एंड हो सकता है, B पर, लेकिन कंकैटिनेशन ऑफ 2 A's मिल जाएंगे और आपको B भी मिल जाएंगे। ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों की आउटपुट को मिलाकर हमें एक आउटपुट जनरेट करके दे रही है, तो ये हमारे पास कंकैटिनेशन है। इसकी एक एग्जांपल और है जिसमें हमारे पास इवन A स्ट्रिंग जनरेट कर रही है और ये हमारे पास ऑड स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑड स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए। इसको हमने क्योंकि इनिशियल स्टेट दे देना है, इसको हमारे पास फाइनल स्टेट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी। अब बात आती है कि हमने पहले की इनिशियल स्टेट ही लेनी थी, तो स्टार्ट में, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कि दो इनिशियल स्टेट लिखी है। एग्जांपल मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी FA की फाइनल स्टेट मिलती है आपको उसके साथ सेकंड की इनिशियल स्टेट भी हमने ऐड करनी होती है। तो यही इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है, क्योंकि हमने इनिशियल स्टेट ली तो इनिशियल स्टेट के साथ हमें फाइनल स्टेट भी मिल गई, तो डेट्स वाई हमने यहाँ पर Y1 को भी ऐड किया। अब इन दोनों से ट्रांजैक्शंस को रीड करेंगे, लिखते जाएंगे, एक ही नई मशीन आएगी, एक ही नई स्टेट आएगी जिसको Z2 का नाम देंगे, तो हम फाइनल कर देंगे। फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जो जहाँ पर Y2 मिलेगा, तो यहाँ पर Y2 नहीं है, तो यहाँ पर Y2 है, ये फाइनल स्टेट है, डेट्स वाई हमने इनको किया। तो अब इसको टेबल ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगी वो क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ रही है, तो इवन भी नंबर्स आ जाएंगे इसमें, लेकिन एंडिंग कब होगी, जब ऑड आ जाएगी, ऑड लेंथ मिल जाएगी, तो ये हमारे पास
और लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आज का कंकेटिनेशन ऑफ टू एफेज है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।